बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। डियर इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए पंजाब में न्यू जॉब 2025 की कब से आने जा रही है, बिल्कुल जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फुल तफसील और डिटेल के साथ देने जा रहा हूं। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के अलावा इनके टेस्टों की तैयारी बिल्कुल पास्ट पेपर रिपीटेड और एक्सपीरियंस का इस चैनल फॉर जॉब पे करवाई जाती है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पंजाब में ओवरऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा क्राइटेरिया बताऊंगा। काफी कैंडिडेट्स को क्राइटेरिया की समझ नहीं होती, जब जॉब्स अनाउंस हो जाती हैं उस वक्त उन्हें पता चलता है वो उन जॉब्स में अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को क्राइटेरिया की लाजमी समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज यानी उम्र की। जो आप लोगों की एज है वो 18 से 25 साल और 5 साल के इसमें राइट शामिल, यानी आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल तक अगर है तो आप पंजाब में किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और मेल और फीमेल दोनों की 18 से 30 साल तक उम्र एज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें वेट की, जो आप लोगों का वेट है वो 55 किलोग्राम होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों का। लेकिन जो वेट का जो लिंक होता है वो आपकी हाइट के हिसाब से भी होता है, यानी आपकी हाइट अगर ज़्यादा है फिर आपका अगर वेट ज़्यादा भी होगा कोई मसला नहीं, लेकिन आपका जो 50 से 60-65 के दरमियान आपका वजन है तो आपका वजन बिल्कुल मेरे हिसाब से 100% ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइट की, जो आपकी हाइट है वो 5 फुट 6 इंच मिनिमम होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों की। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा होगी उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी अगर हाइट है 5 फुट 6 इंच। तो नेक्स्ट अगर बात करें एजुकेशन यानी तालीम की, तो सोल्जर यानी सिपाही के लिए जो तालीम है मेल और फीमेल दोनों की वो 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास भी, और इससे ज़्यादा आपकी जो तालीम है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 8वीं पास है फिर भी आप पंजाब रेंजर्स में सोल्जर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें क्लास 4 के लिए आपकी जो तालीम है प्राइमरी पास होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी तालीम इंटर होनी चाहिए, नाइक के लिए आपकी जो तालीम है वो लाजमी मैट्रिक होनी चाहिए, और खतीब में जो आप लोगों की तालीम है वो इंटर और साथ 10 निज़ामी का जो सर्टिफिकेट भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। और इसमें आपकी सी ग्रेड के साथ या डी ग्रेड के साथ या बी ग्रेड के साथ या ए ग्रेड, जितनी भी आपकी तालीम जिस तरह भी है आप पंजाब रेंजर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी सी ग्रेड के साथ तालीम होनी सही होती है, यानी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अगर इससे कम भी है फिर भी आप पंजाब रेंजर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब ऐड आता है उस वक्त आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका जो इनिशियल मेडिकल यानी तभी महीना इनिशियल तभी महीना होता है आपका। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें रनिंग पुशअप सिटअप सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपका रिटन टेस्ट होता है वो आपने लाजमी पास करना होता है। उसके बाद आपका जो फाइनल मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है और बेशक सही इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन। ये सारा जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 1.5 से 2 मंथ, यानी 1.5 से 2 मंथ तक आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। जब जॉब्स मतलब आती हैं उसके तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें पंजाब रेंजर्स की जो जॉब्स आई थी 2024 में, वो अगस्त के आखिर तक वो जॉब्स आई थी, और उसमें जो अप्लाई से लेकर फिजिकल तहरीरी इम्तिहान वगैरह तकरीबन 10 अक्टूबर तक हो गए थे, मुकम्मल हो गए थे। और अक्टूबर के आखिर तक जो फाइनल मेडिकल शुरू हो गए थे, तकरीबन 15 नवंबर तक ऑफिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी जो जॉब्स आई थी 2024 में। तो जो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है। लिहाजा अगर बात करें तो 15 मई 2025 तक जो 2024 के बैच है उसकी जो ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाएगी। उसकी पासिंग आउट 15 से 20 मई तक उसकी जो पासिंग आउट हो जाएगी। जब मतलब है कि जब मतलब है कि पिछले जो ट्रेनिंग खत्म होती है पासिंग आउट हो जाती है उसके तकरीबन 15 से 20 दिन बाद लाजमी मतलब है कि न्यू जॉब्स का ऐड आ जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो 20% चांसेस हैं कि जो जून के आगाज़ में, यानी जून के आगाज़ या मिडल में लाजमी जॉब्स आ जाएंगी। लिहाजा यह है 20%। इसका रीज़न ये है, वजह यह है कि जून और जुलाई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और भी कुछ वजूहत हैं, लेकिन जो मेन वजूहत वो ये है कि जून और जुलाई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से जो मुख्तलिफ ज़राए से मुझे खबर मिली उसके अगर बात करें तो जो जॉब्स हैं वो जून में आने के सिर्फ 20% चांसेस हैं। तो इसके जो 100% चांसेस हैं न्यू जॉब्स आने के वो जुलाई की एंड या अगस्त के स्टार्ट में 100% चांसेस हैं। तो बाकी आप मतलब अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखें ताकि आप पंजाब रेंजर्स में इजीली मतलब है कि जॉब आपको मिल सके। तो आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है पंजाब रेंजर्स के मतलब या किसी भी जॉब्स के मतलब तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।